टाइम होने के ला टम 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 टननम टननम नम 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 टम 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 हेलो हो आ जा रही है बच्चा पार्टी मजा कैसा है। चालू करेंगे नया चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। रेडी हो सब लोग, साथ साथ में लिखेंगे, बहुत सारी मस्ती करते हुए पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, छोटे छोटे तीन चार दिन के चैप्टर है। अब कोई भी बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स के अलावा नहीं बचा है। तो पहले बताइए, आपने अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ 12th कंप्लीट कर ली है। ओनली 1 मंथ लेफ्ट, 1 मंथ के अराउंड में आपका पूरा 12th हो सकता है। अब तो आपका लगभग 12th का 30% हैज बीन डन डनाडन डन। 70% बचा है। चालू करें, रेडी हो भैया? अरे बोलो भाई, रेडी हो? चलिए चालू करते हैं। अपना फर्स्ट डे में अपन स्ट्रीक हो गई है 25। ये कमेंट क्यों अटक गए हैं? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? एक सेकेंड रीलोड मारने दीजिए मुझे जरा। मैं भी तो देखो कमेंट कैसे नहीं आ रहे, कमेंट ही नहीं आ रहे थे। अरे बोलो बोलो। यस, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, सिंपल सिंपल सी। मैग्नेटिक फील्ड और बायो सॉर्वट लॉ। बीएसएल लिख लो इसको, ठीक है? बीएसएल बस ले। इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। सिलेबस नीट का देखिए ध्यान से क्या है। तो सबसे पहले बायो सॉर्वट लॉ है और एप्लीकेशन जो है लूप के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इसकी। तो पहला बायो सॉर्वट लॉ जो आज का मेन हेडिंग होगी। एम्पियर लॉ अपन कल देखेंगे। ये टोटल मिला के अपने को ये इसमें कंप्लीट करना है इसको 2 डेज में। ये वाला पार्ट जो है मैं आपको थोड़ा चैप्टर को ओवरव्यू दूंगा, बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है फोर्सेस वाला पार्ट। इसमें लगेगा अगेन 2 दिन, पर ये दोनों मिला के 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मतलब मिड सेक्शन है इनमें, ठीक है? और फिर उसके बाद में आखिरी में ये खाएगा अपना 1 दिन, क्योंकि ये वाला अपना टॉर्क एक्सचेंज में लूप वूप ऑलरेडी अपन ने सब पढ़ लिया है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बस हल्के हल्की टर्म्स चेंज होगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो मोटा मोटा मुश्किल से ये 5 दिन चलेगा चैप्टर, 5 दिन या 4 दिन, उससे बड़ा ये है नहीं, उससे इसकी औकात भी नहीं है। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं कुछ बेसिक मैथ्स की बातें। आपको इस चैप्टर में लगने वाला, अच्छा अगले लेक्चर में बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि अगले लेक्चर में काम आएगा, इस लेक्चर में काम नहीं आएगा तो बताऊंगा फिर भूल जाओगे। अच्छा कौन कौन है जो नया स्टार्ट कर रहा है भैया? एनीबडी न्यू वो नो कर दे, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो लोग यस कर दे, क्योंकि स्ट्रेक हो गई है 25। वीडियो ब्लर हो ही नहीं सकती बेटा, आपका नेट कनेक्शन स्लो है, क्योंकि मुझे सामने मेरी वीडियो दिख रही है चलते हुए। ये ब्लर होती है तो फिर अच्छा क्या होता है? आपको जिसको भी इस चैप्टर से बहुत डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत प्यारा पढ़ाएगा, मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर का एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। आखिर चैप्टर में है क्या? देखो इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग पता है क्या होता है? समझ नहीं आता सवाल में दी क्या रखा है। मैं एक ओवरव्यू दूंगा, वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखना, चैप्टर में 2-3 हिस्से। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा होता था, अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह चीजें, नहीं वो अगला चैप्टर है, वो अलग चैप्टर होगी। दो सेकेंड वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं। कुछ कुछ चीजें हटा दी गई है, अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह चीजें हट गई, तो बहुत बढ़िया, आपके लिए सिंपल सोबर सा काम हो चुका है। चलिए देखिए ध्यान से जो बताऊंगा आपको। इधर देख ध्यान से, अंदर देखो इधर। सबसे पहले क्या होगा, अलग अलग टाइम पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड, एक कोई चीज होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बी से बोलते हैं टाइप 1 सवाल इसमें आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण हो सकती है, चार्ज चल रहा है इस करंट से हो सकती है, या सोलेनॉइड बना सकते हैं, कुछ स्प्रिंग टाइप का कुछ होता है, या ऐसा गोल गोल घुमा के इसको टॉरॉइड बना सकते हैं, कुछ इस टाइप का हो सकता है। लूप हो सकते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे सर्कल के लूप हो सकते हैं। और क्या हो सकती है चीजें, और बहुत वायर का कॉम्बो है, इनफाइनाइट वायर है, अल्फा वाला वायर है, बहुत सारे अलग अलग चीजें इसमें बनती है।
पर एट द एंड गोल क्या है समझो इसका, क्या निकालना भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहला सवाल क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। समझ, पहला सवाल समझ में है भैया, बताओ, बोलो, समझ में आया? पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है भैया। टाइप टू सवाल होता है, बी दे दी है इसको, बी मिल गई है, पहले तो बी ढूंढो। समझो लाइफ बड़ी सिंपल है, जैसे मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूं, पहले बी ढूंढो, बी मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, एक बार बी मिल गई, बी प्यार से बी बोलते हैं, बी मिल गई, तो अब क्या करेंगे, उसे शादी के लिए जैसे ही बी मिल जाएगी, अब शादी हो गई, वो आके मुझे थप्पड़ मार सकती है। तो फिर क्या होता है, लड़ाई वड़ाई झगड़ा होता है शादी के बाद में, नई नई शादी में बहुत होता है। तो वो क्या होता है, फोर्सेस लगते हैं। आपकी अगर शादी हो गई हो तो आपको पता ही होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको इस चीज का। तो पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब मैग्नेटिक फील्ड पता है, अब फोर्स निकालेंगे। समझो, पहले फील्ड तो निकालें, फिर फोर्स की बात होगी। बी पता है, अब फोर्स निकालो। ठीक है, अब इसमें अलग अलग फोर्स होते हैं, फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी भाई। अब क्या है, चार्ज है, अब मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स बताओ कितना होगा भाई, पे इधर कुछ चल रहा है, करंट है, ऐसा है कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो अब फोर्स लगाओ कितना होगा, कुछ लॉरेंस फोर्स होता है, लॉरेंस का फोर्स, लॉरी गाते गाते फोर्स आ जाता है, क्यू ए प्लस क्यू वी बी करके कुछ होता है, अभी ये सब इंडिविजुअल, अभी अपन सब पढ़ेंगे चीजें चीजें, पर अलग अलग फोर्स निकालो, इस पे क्या फोर्स, उस पे क्या फोर्स, समझ रहे बात को? देखो भैया क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है? अरे मानसी बोल रही अभी अभी कोर्ट से आ रहे डिवोर्स साइन करके। अरे मानसी बेटा गलत बात है, ऐसे 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 छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स नहीं करते बेटा, छोटी फूटी लड़ाई शादी कैद हो जाती है। मानसी आप पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड बी निकालो, पहला समझ में आया कंसेप्ट, बी निकालो। सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, बी, अब पता है मेरे को भैया ये है बी, बी दे दिए, बी है, अब फोर्स निकाल ले भाई। तो समझ रहे बात को, बी ही नहीं पता, फोर्स कैसे निकालेंगे? तो आपको ये दोनों सवाल में डिफरेंस जिसको समझ में आ गया, वो ये चैप्टर का हर सवाल कर लेगा। आपको सिर्फ टाइप 1 है या टाइप 2 है ये समझ में आना चाहिए, कि भैया बी निकाल रहे हैं या बी मिली हुई है, फोर्स निकाल रहे हैं। समझ में आया? सब लोग समझ में आया? दो भी टाइप के सवाल इस पूरे चैप्टर में बनते हैं, और जिसको ये क्लियर हो गया, कंफ्यूजन ही खत्म इस चैप्टर का। समझ नहीं आता सर ये लगाए, ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अपन पहले बी निकालना सीखेंगे, फिर फोर्स निकालना सीखेंगे। क्या सबको समझ में आ गया? या तो बी निकालो, या बी दिया है एफ निकालो, कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, वो बात करेंगे। सबको समझ में आया भैया? अरे बोलो भैया। आए बहुत बड़े, नहीं चैप्टर करने के लिए बी नहीं चाहिए, हो तो समझ में आ जाएगा, नहीं हो तो अज्यूम कर लो, वैसे भी सपनों में तुम बहुत कुछ भी सोच ही लेते हो। अब देखिए लेट अस, इसके अलावा फिर क्या बन जाता है, फिर वो गालीवानोमीटर, गालीवानोमीटर क्या था, गालवानोमीटर, अमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब की बात होगी, एंड कुछ इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह सारी बातें होगी। टाइप 3 तो तीन ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, पहले निकालेंगे, पहले बी ढूंढने जाएंगे, पहले बी ढूंढेंगे। सेकेंड टाइम में बी पता है, अब बी मिल गई, बी थप्पड़ मारती है, बी फोर्स निकालेंगे। समझ में एक बार? थर्ड चीज होगी फिर बचे हुए मीटर वीटर सारे के सारे। ये चैप्टर खत्म हो गया, वेरी गुड, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय। अरे बंदर देखो ध्यान से, अभी नहीं जाना सर, हो गया हमारा चैप्टर। अब ये अलग अलग है, तो आज का टारगेट है बी निकालना सीखेंगे। समझ में आया? अरे बोलो भैया क्लियर है? विपिन सर बोल रहे थे आपकी वाइफ मिलियनर भैया होती तो प्लीज, भगवान करे, मेरे तो बचपन से यही सपना था। देखो ध्यान से बंदर इधर। विपिन सर वो मेरी लड़ाई करा लोगे तुम लोग है। देखो ध्यान से, अगला देखो, अब बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। समझना, यहाँ पे दो टाइप की चीजें होती, अगला कंफ्यूजिंग पार्ट होता है डायरेक्शन कैसे निकाले, मैग्नेटिक फील्ड का वगैरह वगैरह। तो समझो दो टाइप के सवाल यहाँ भी बनते हैं डायरेक्शन के लिए। आपको देखना है वायर स्ट्रेट है या वायर गोल है। समझ में आया? स्ट्रेट वायर एंड गोल वायर।
स्ट्रेट वायर, नॉट स्ट्रेट वायर, सर्क्यूलर वायर। अब भी अपन बीवी ढूंढ रहे हैं तो पहले समझना तो पड़ेगा ना स्ट्रेट है या नहीं है। आप समझो, कहीं से भी जाके किसी से बात थोड़ी ना करी जा सकती बेटा, है ना। देखिए लेट्स से स्ट्रेट वायर और सर्क्यूलर वायर की बात करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, ये करंट है, देखिए ध्यान से। अरे बोलो भैया क्लियर है। ये ऐसा करंट, अच्छा करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकती, करंट तो चाहिए भैया, करंट के बिना नहीं आती मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये करंट ऐसा वायर है, अपन सिर्फ एक हाथ का राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। सब ऐसा रेडी कर लो, लेट्स वार्म अप, वो करते ना वार्म अप वार्म अप वार्म अप। हाँ रेडी हो गया मेरा हाथ, रेडी। सब लोग राइट, लेफ्ट मत ले लेना, राइट हैंड लेंगे। वायर ऐसा जा रहा है, अब दो चीज हो सकती है हाथ में, या तो ये स्ट्रेट स्तंभ हो सकता है या ऐसे गोल गोल हो सकता है। यहां तो थंब को रख देंगे स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, थाप थाप थाप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे गोल गोल है, तो अगर ऐसा वायर है समझिए, लेटस से ये वायर है, ऐसा करंट ऊपर जा रहा है, ऐसे थंब लगा दो, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैग्नेट अयो, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर की तरफ घुसेगी अंदर। ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर लूप्स में। समझ में आया? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो अंदर घुस रही है तो क्रॉस, बाहर निकल रही है प्लेन से तो डॉट। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। ओए भैया बोलो बाय, समझ में आया भैया कैसे होता है? मैंने बोला ऐसा वायर है, अंगूठा लगा दिया, ऐसे अंदर घुस रहा है, अंदर क्रॉस नीचे डॉट, ऐसा यहां से बाहर आके हुए यहां अंदर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। आया भैया? बोलो भैया आया? नोट करो भैया। यस, अब ये डॉट क्रॉस क्या है बेटा? जहां पे तुम प्लेन के अंदर ऐसे थाप 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 हो रहा है वहां क्रॉस करते हैं, और ऐसे बाहर निकल के आ रहा है, आंख में आ रहा है, आंख में आ रहा है, आंख में, तो डॉट लगा देते हैं। इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। हाँ बेटा नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। अरे बोलो भैया क्लियर हो गया? बेटा इस चैप्टर में कोई चैप्टर की जरूरत नहीं है, नो इश्यूज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ये ए क्या है? ए तो कहीं बोला ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते बेटा, ए कुछ नहीं होता। टडंग टडंग, अरे लेट्स गो फॉर पोल। जो नए लोग हैं वो कर दे नो, पुराने लोग कर दे यस। यू नो द ड्रिल, ड्रा ड्रिल। चलिए इधर से बाहर आ रहा है डॉट, अंदर जा रहा है क्रॉस। लेटेस्ट से वायर ये सा आ रहा है, ये है वायर, दिस इज वायर। समझते समझते देखो भैया, अरे ये वायर है। व्हाट इज दिस वायर? दिस इज वायर। वायर ऐसे मतलब वायर करंट कैसा आ रहा होगा? ऐसे ऐसा। अब क्या रहा हो रहा है? देखो बेटा ये वायर है ऐसा, देखो गोल, मतलब डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, जैसे वाट ऐसे तुम्हारे अंदर घुस रहा हो करंट, चट कब बना है जाट, ऐसा ये देखो गोला हो रहा है, हाथ चिटिया कलाइया ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई, सिंपल है।
बोल भैया क्लियर है? पोल नहीं आ रहा? अरे देखो तो 12% बच्चे नए हैं। देखिए बहुत सही। अब अगर वायर ही गोल हो गया तो क्या होगा बबलू? समझ, अब वायर ही गोल है, अभी तक वायर सीधा था, अभी तक वायर ऐसा था, सीधा था। अब वायर ही मेरा गोल, करंट जा रहा है गोल गोल। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरली सेंटर में पूछते हैं बेटा। अब वायर ही गोल हो गया बेटा। लास्ट वाला मधु ध्यान से देख, बहुत सिंपल है। पहले वायर बना, ये इसका मतलब वायर कैसा है, ये गोले में डॉट है, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब वायर ऐसा बाहर आ रहा है। पहले ये समझ डॉट का मतलब क्या होता है। ये गोल गोल नहीं है वायर, इसका मतलब है ऐसा सामने एक वायर आ रहा है, तो ये ऐसा वायर है। ऐसा वायर सामने की तरफ 3D में बाहर की तरफ आ रहा है। 3D में देख, कॉपी के ऊपर पेन रख दे ऐसे, वो तेरा वायर है। अब ऐसे रख, वो पेन कॉपी के ऊपर, ये कॉपी है, इस पे ऐसा पेन रख, अंगूठा रख, गोल गोल घुमा, बन रहा है ऐसे 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 जाकर ऐसा आ रहा है। देखो दिखा, ऊपर से जा रहा है इधर, नीचे से आ रहा है इधर, ऊपर ऐसा नीचे ऐसा आया, समझ में बच्चा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला समझते हैं अब इसमें कैसा होगा। वैसे भी हो सकते हैं वायर भैया, वायर का क्या है, किसी का सगा थोड़ी ना है वो। कभी सीधा था अभी गोल हो गया, तो अब गोल कैसे करेंगे? गोल में अब ऐसे हाथ तो रख ही नहीं सकते सर, कैसे ऐसे 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 भी कर सकते हो, और आसान तरीका ये ऐसा गोल गोल है ना, तो तुम भी हाथ को गोल गोल कर दो। आए हाय हाय हाय, गोल गोल कर दो, गोल गोल कर दो, गोल गोल गोल। अंगूठा किधर आ रहा है बेटा? डुचुक, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी डुचुक आउटवर्ड, बी का डायरेक्शन आ गया। ये ऐसा है, घुमाओ, चिटियां कर लाएंगे, अंगूठा कर दो, अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ गए इस तरीके से। बोलो भैया क्लियर हुआ? इजी है। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले डायरेक्शन ही समझ में नहीं आएगा तो सीधा गोल वोल सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन इज वेरी एसेंशियल before even starting this chapter. You should know that this chapter use actually very high level concept of vectors. We will be using cross product multiple times, and also you should know the direction of cross product, so that would be really beneficial. Otherwise I have taught you the basic once again. Okay, clear है भैया? भैया बताओ clear है भैया? क्रॉस डॉट बेटा अगले लेक्चर में काम में आएगा, तो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा ना, फिर भूल जाओगे। अभी भूल गया ना ये तो फिर भूल जाएगा, ठीक है? टड़ंग टड़ंग जी बेटा, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पूरे टाइम में काम कर रहा था, तो मैं जेई मेंस का पेपर नहीं देख पाया। मुझे चाहिए पेपर, मेरे को पता ही नहीं मेरे पास, ऐसे टेलीग्राम में भेजा तो मुझे फिर। अब एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम आईडी लिख देना जिसपे आपने भेजा है मेरे को, है ना, आखिरी में कमेंट्स में कि सर पेपर जेई मेंस का पेपर भेज दिया ये आईडी, तो मैं फिर वो आईडी पे देख खोल लूंगा, क्योंकि बहुत मैसेज आ जाते हैं बेटा, देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। होगा पेपर इजी, देख लेंगे। ओ भैया क्लियर है बात? टड़ंग 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 पैर रिपीट करते देखो। वायर ही गोल है, दुनिया में झोल है, वायर ही गोल है। अब नॉर्मली ऐसे रखते थे, ऐसे निकालते थे, अब वायर स्ट्रेट था, तो अब वायर गोल हो गया तो ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो स्ट्रेट में ऐसे रखा, ऐसे निकाला भी, ये वायर था ये बी था। देखो सिंपल सी बात है, सामने लाके दिखाता है तुमको। वायर अगर स्ट्रेट है तो ये है आपका वायर, ये आ जाएगी बी 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 बी। अब वायर ही गोल हो गया, ऐसा वायर ही गोल है, तो वायर गोल है तो ऐसे गोल करेंगे,
तो मैग्नेटिक फील्ड वायर गोल, मैग्नेटिक फील्ड अंगूठे से आ जाएगी, और क्या। सिंपल है जीवन, मुश्किल नहीं। तुम मुश्किल क्यों कर रहे हो? आप कॉपी में ये बनाओ और ऐसा गोला हाथ करो। देखो अभी चैप्टर चालू भी नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन में इतना परेशान होगा, तुम चैप्टर कैसे करोगे? तुम्हें चैप्टर का बेसिक नहीं आता, इसलिए तुमसे सवाल नहीं बनते। बेसिक पे बहुत ध्यान लगाओगे, सवाल सारे बन जाएंगे। देखो रेडियो से हाथ देखो, यहाँ नीचे देखो, सबसे पहले सब लोग ना सर्कल के नीचे की तरफ हाथ रखो, ठीक है। ऐसे भीख मांगते ना स्टेप से, ऐसे कटोरा बनाओ हाथ। अब ऐसा गोल जैसे चल रहा है, गोल घुमा दो वायर, अंगूठा आ गया। अब सेंटर में हाथ ले आओ, अंगूठा आया है बाहर, तो डॉट हो गया। बाहर मतलब डॉट। इसमें लो ऐसे ऐसे ऐसे, तो करंट तो ऐसे जा नहीं रहा, तो ऐसे भीख मांगने के लिए कटोरा ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसा। अब गोल घुमाओ साथ में, ऐसा, अंगूठा अंदर आ गया। समझ आ गया भैया? बेसिक कंसेप्ट। सवाल चालू करते हैं भैया। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट ए और बी पे। कहां डॉट कहां क्रॉस बताना है इन सब के अंदर। कहां डॉट है कहां क्रॉस है? ए बी पे, ए बी पे, ए बी पे बताइए। रिद्धि कनौजिया बालिका, तो एक छोटा सा काम कर दो, मेरे को आपका टेलीग्राम आईडी अभी बता दो, तो मैं अभी खोल के देख लेता हूं। बहुत सिंपल है बात। मम्मी मार रही है, कह रही है मत कर पढ़ाई। ना ना बेटा, ये तो बहुत डेंजरस बात है। ये हार्ड वर्क होता है, इतनी मेहनत करो कि घर वाले बोलते पढ़ना बंद कर दे, पागल हो जाएगा। मजा आता है। डॉट और क्रॉस कहां होगा, सोच के बताइए। देखते हैं फर्स्ट वाले में। वायर ऐसा थाप थाप थाप, जहां थप 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 पड़ा वहां क्रॉस, इधर आ जाएगा डॉट। वायर नीचे जा रहा है करंट, थप 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 पड़ा क्रॉस, इधर आ जाएगा डॉट। वायर ऐसा थप थप थप, जहां पड़ा थप 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 वहां क्रॉस। भाई जहां थप्पड़ पड़ेगा वहां क्यों जाओगे? क्रॉस कर दोगे? नहीं जाऊंगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत सिंपल है। इधर देख, ऐसा वायर थप थप थप, इधर इधर क्रॉस, ऊपर डॉट। अरे बोल भैया, क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आओ समझें क्या पढ़ रहे हैं बेटा। अरे तो बहुत बड़ा दिल है इसका। दिलवर पॉइंट, दिलवर पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा। A point on wire has 0 B. कि इस पॉइंट पर बताओ, तो 0 आ जाएगी, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए ना बेटा, ऊपर या नीचे वाला पॉइंट। सेंटर वायर पे ही पॉइंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0। लिख लिया? बोलो भैया। मिर्ग बेग, कामिन बेग का, आई डोंट अंडरस्टैंड योर नेम, मिर्जा हेरा अहरर। बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आपको डिटेल में बताना पड़ेगा क्या नहीं आया आपको, क्योंकि बहुत ही इजी आ रही है। तो चलिए, हाँ इसमें जैसे सी पर, ई पर, डी पर 0 होगी। बताइए, लेट्स गो। 30 सेकेंड, बताइए समझ में आया या नो? स्मिता सुनिए ना सर, बताइए ना स्मिता, बताओ। बहुत सिंपल है भाई। बोलो बोलो। सर जूलॉजी की क्लास नहीं चल रही बेटा, तो ये तो जूलॉजी की क्लास अभी क्लास के बाद चल जाएगी, ले यहाँ देखिए। बोलो बोलो। और रिपीट 1 बेटा, जब पढ़ा दिया है उसके बाद वो टॉपिक चला भी गया है उड़कर, लेट क्यों आया क्लास में? लेट मैं रिपीट नहीं करता हूं जब तक आप डाउट नहीं बताते हो। अच्छा, जो नए बच्चे आ गए, आप लोग के हर चीज 25 बार पढ़ा दी जाती है, पर आपको बताना पड़ेगा क्या नहीं आया है।
आप बोलोगे रिपीट, मैं बोलूंगा चीट चीट चीट। हट, बताओ क्या नहीं आया ये क्वेश्चन में, क्या नहीं आया? यू हैव टू एक्सप्लेन योर डाउट, मतलब डाउट ही नहीं है। अगर तुम अपने डाउट को समझा ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है तुम्हारा वो डाउट नहीं, तुम्हें बस फील नहीं आ रही। फील कब आएगी? जब बनाओगे कॉपी में, ढंग से करोगे। तुम पॉपकॉर्न खा खा के देख रहे हो। बेटा ये मूवी नहीं चल रही है कि हीरो आएगा विलेन को मारेगा। बेटा मैं फिजिक्स को मार रहा हूं बैठ के, या फिजिक्स मुझे मार रहा है बैठकर। पॉपकॉर्न नहीं खाना, हाथ से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला करो, अंगूठा स्ट्रेट वायर। फिर देखो सबसे समझना, स्ट्रेट वायर है या कर्व्ड वायर है। तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के लिए अंगूठा लगाते हैं और गोल घुमा देते हैं। तो ऐसा अंदर क्रॉस, बाहर निकला डॉट। अब तुम ये नहीं घुमा पा रहे हो तो बेटा तुम्हारा राइट, अच्छा राइट हैंड नहीं है तुम्हारा, अपाहिज हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम लेफ्ट हैंड से कर लो। लेफ्ट से करके जो आंसर है उसका उल्टा लगा लेना, हो सकता है। आई डोंट जज। आप लेफ्ट हैंड से कर उल्टा आंसर लगा सकते हो। देखो लेफ्ट से करोगे तो इधर से बाहर, इधर से डॉट क्रॉस चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप उल्टा लगा दो। ठीक है, अगला बताइए। स्ट्रेट वायर है, गोल वायर नहीं है। ये गोले के अंदर डॉट मतलब ऐसा बाहर आ रहा है। दिलबर पॉइंट थोड़े आगे जाके बायो सावर्ट में एक्सप्लेन होगा बेटा। बताइए बच्चों, ये डॉट आ रहा है, बताओ कैसी होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड? दिलबर पॉइंट आगे समझाऊंगा बेटा। दिलबर पॉइंट मैं समझाने के लिए नहीं, सिर्फ लिखने के लिए लिखा। नोट्स कंप्लीट करो, ठीक है। वायर पे सवाल आता है तो वो भी आता है, बाकी समझाया जाएगा बायो सावर्ट लॉ में। थोड़ी देर में समझने वाले हैं उसको क्यों हुआ वो। बताइए पहले आता है, बोले भैया। तो यहां पर ऐसा वायर है, 60 ऐसा वायर बाहर निकल के आ रहा है। घुमाए, चिटिया कलाई हुए, कैसा होगा बताओ? ए से डी सी बी या ए से बी सी डी? बताओ कैसा होगा? या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जो चाहे बोल सकते हो। चलो मैं इसके 4 ऑप्शन दे देता हूं दोनों केसेस में, ए बी सी डी। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। 4 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड बहुत है, करो फटाफट सॉल्व करो। फर्जी सवाल है बिल्कुल। प्रचंड मेरी क्लास सैटरडे को है बेटा। प्रचंड मेरी वैसे आज क्लास थी और परसों भी क्लास थी, सब क्लासेस थी, पर वो सब क्लासेस मेरे को सुबह के टाइम पर दे रहे थे, तो आपका लेक्चर कैंसिल होना पड़ता। तो मैंने लड़ाई कर ली कि मैं यकीन का लेक्चर तो कैंसिल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, निकाल दो मुझे प्रचंड से, पर मैं यकीन का लेक्चर कैंसिल नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच आपका यकीन है, और मुझे आप लोगों की रैंक निकलवा कर देनी है बढ़िया सी। तो कुछ एक दिन भी मैं आप लोगों की छुट्टी नहीं कर रहा हूं। जैसे कल का लेक्चर मेरे को कल शादी है, तो भी मैं रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा। हो सकता है, हाँ शायद मेरी भी शादी हो सकती है, मुझे नहीं पता, पर कल शादी है तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर जाऊंगा। प्रॉपर आपको लेक्चर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए प्रचंड में क्लास नहीं आई, क्योंकि वो दिन में दे रहे मैंने बोला शाम को तो 5 बजे यकीन की क्लास विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ भी हो जाए, मुझे आप लोग रैंक निकलवानी, और आप लोग ही रैंक दोगे, क्योंकि मैंने पूरे साल आपके साथ बहुत घिस घिस के मेहनत करी है, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो ध्यान से बच्चों, बताइए बच्चों। आओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आओ देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो भैया। अब कैसा है, इसमें देखिए बाहर आ रहा है। अब देखो पहले स्ट्रेट वायर कर, दिख रहा गोले में डॉट है, ये मतलब होता है स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट है। तो गोल घुमाए ऐसे, इसके साथ साथ चलो, ऐसा गोल घूम रहा है ऐसा, तो कैसा आ जाएगा? ऐसा। कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये या ये इधर देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुमने लिया और बोर्ड में दे दिया, अंदर जा रहा है ये वायर,
लेके घुमाओ, इसका मतलब क्या, ये तो क्लॉकवाइज है। आंसर है डी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आया बच्चा? बड़ा आसान होता है कंसेप्ट। अगला आप गोल वायर है। गोल वायर के लिए किधर आएगी सोचना है। टाटा टाटा टाटा, बताइए बताइए बताइए। बताइए, ध्यान से देखो। हाँ मोहिन, ध्यान से देख। कैसे करोगे? राइट हैंड, राइट हैंड सबका रेडी है? पर राइट हैंड घुमाना है। राइट हैंड घुमाने के लिए रेडी रहो। कैसे घुमाओगे? नीचे हाथ रखा, गोल वायर है, गोल बाला था, देखो गोल वायर था, गोल वायर था। गोल घुमाओ, ऐसे हाथ घुमाओ, गोल, जूम जूम जूम, टक, अंगूठा आ गया अंदर। इसमें डायरेक्शन आ जाएगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो भैया, क्लियर है? गोल वायर, डॉट बाहर आ रही। इसमें देखें, अब आई कैप जे कैप में आंसर दे देना इसका बेटा। ये ऐसा 3D में है, बाहर से अंदर, दिस इज समथिंग लाइक दिस। देखो बेटा, ये सिंपल है, ये कंसेप्ट सिंपल है। जैसे ये टोपी है, देखो ये 3D में है, ये Z एक्सेस पे बाहर की तरफ है, ऐसा ऐसा ऐसी टोपी है ये। ठीक है, करंट बाहर से अंदर जा रहा है, पीछे की तरफ डॉटेड होता है ना, तो देखो ऐसा करंट जा रहा है, ये करंट ऐसा जा रहा है। पहले तो समझो इसको, फिगर से यहां तक आना था, ऐसा करंट जा रहा है, तो करंट ऐसा जा रहा है, तो आप करंट ऐसा जा रहा है इधर से, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ, तो आप अंगूठा भी ऐसे ऐसे रखो, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, गोल घुमाया, सब अंदर चला। इस तरफ क्या होता है, माइनस आई, तो ये इस तरफ आ जाएगा आपका आंसर मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो भैया, क्लियर हुआ? अगला केस, ये ऐसे रखा है टोपी, करंट क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, बाहर की तरफ से ऐसा ऐसा करंट आ रहा है, देखो सिर्फ डायग्राम देखना है, ऐसा करंट आ रहा है, देख रहा है करंट, गोल घुमा लो, तक नीचे, तक नीचे, देखो वहां से अंदर जा रहा है ना वही है, तक नीचे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, -J में। क्लियर है? अच्छी बात, इजी है भाई साहब, इट इज वेरी इजी। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है बेटा। अब आपको पूरे चैप्टर में कभी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है। अरे बोलो भाई साहब, क्लियर है? अब डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, बट डायरेक्शन में नहीं आएगी। अरे बोलो भाई साहब, एक्सप्लेन डायरेक्शन बेटा, स्टार्टिंग से वही तो कर रहा हूं। मिर्जा बेटा तुम स्पैमर लग रहे हो मेरे को, आधे घंटे से डायरेक्शन ही समझा रहा है आदमी, वैसे तो पता है, पर तुम्हें समझने का मन नहीं है। वापस से जाओ, स्टार्टिंग से लेक्चर फिर से देखो, और पॉज कर करके स्लो स्लो करके देखो, ठीक है? आ जाएगा। अब आते हैं पहला टॉपिक लेक्चर का, बायो सावर्ट लॉ। बायो टी साइलेंट होता है शायद इसमें, मुझे नहीं पता, मेरी इंग्लिश बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, मैं साइलेंट शब्दों को भी बोल देता हूं। मैं सूडोपोडिया की स्पेलिंग भी हाँ क्या होता है, सूडोपोडिया, मैं कुछ साइलेंट, हाँ मैं पसूडोपोडिया बोलता है, पसूडोपोडिया बोलता है, मैं सूडोफोर्स नहीं पसूडोफोर्स बोलता हूं। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है, मैं साइलेंट लेटर तक को प्रोनाउंस कर सकता हूं, देख रहे हो आप? दिस इज कॉल्ड इंग्लिश। देखिए ध्यान से, तो बायोट साल्वार्ट लो का है ये लो, जैसे कुछ 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 समझिए। ओए दो ध्यान से बेटा, आपको 3D बना, बेटा समझो, मैं आपको फिर बता रहा हूं,
अगर आपको ये चैप्टर सीखना है, आप 25 बार पढ़ लोगे, तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा अनटिल अनलेस तुम कॉपी पे नहीं, ऐसा खुद अपनी टोपी या गोल या कांच, कोई गोल, या तो तुम्हारे हाथ शादी हो गई तो शादी वाली चूड़ी जो तुम्हारी है, कुछ जो तुम्हारे हाथ में है बेटा वो ले, ठीक है। बोला मैं चूड़ी नहीं, मेरी हाथ तो तेरी बीवी की चूड़ी मांग के पहन ले बेटा, वही बात है। देख जो चूड़ी है वो चूड़ी को ले, ऐसा रख, ऐसा रख, हाथ से बना, मेरे को बनाते हुए दिखेगा तो ये चैप्टर हो ही नहीं सकता बेटा, उड़ गया था चैप्टर पूरा। ये जो सिखा रहा हूं सीख, कोई सामान लेकर आ गोल गोल सा बेटा, मम्मी की चूड़ी मांग लेना, नहीं हुई शादी तो क्या दिक्कत है, चूड़ी नहीं कोई गोल चीज चल जाएगी बेटा, बेलन से मारती है वो लिया, कोई भी गोल चीज चलेगी। जैसे रोटियां नहीं बेलते, चकले पे चकला लिया, कुछ तो होगा गोल घर में कि गोल चीज ही नहीं है तेरे घर में, ठीक समझ रहा है बात को। तो बस गोल चीज ना, इसको ऐसे बाहर रख, बाहर रख को बना, तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। समझ में आया? मतलब चैप्टर पूरा उड़ जाएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी समझ में। हमेशा हर फॉर्मूला का आंसर निकाल लोगे तुम, बहुत बढ़िया, फाइनल डायरेक्शन गलत बता के आ जाओगे। ध्यान से देखो भैया, हाँ मॉइस्चराइजर का डब्बा भी होता है, पूजा वेरी गुड, सही बोल रही है। अब देखो, तो बायोट साल्वर्ट लॉ, ये जैसे कूलम का लॉ था वैसा ही कुछ लॉ है, कूलम का जैसा लॉ था वैसा ही कुछ लॉ है, पर मैग्नेटिज्म में है ये लॉ, जैसा कूलम था वैसा वैसा कुछ कुछ है, ठीक है, जैसा कूलम था वैसा वैसा कुछ कुछ लॉ है ये, तो समझना बेटा, ध्यान से देखना। तो लेट्स रिवाइज सम कूलम का लॉ। कूलम्ब लॉ, ध्यान से देखना, इसमें कुछ के होता था, 1/4πε0 होता था, या एप्सिलॉन बोल लो अभी के लिए। ए क्या होता था? परमिटिविटी। यहां थोड़ी चीजें बदल जाती है, यह है बीएस लॉ, इसमें कुछ अलग के आता है, इसका के होता है μ0/4π। के बी या के मैग्नेटिक भी, बी मतलब मैग्नेटिक होता है बेटा, तो इसको मैग्नेटिक का भी बोलते हैं। μ0 इसमें कहलाता है परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, कंफ्यूजन नहीं होना। मैं डायमेंशन आज याद, म्यू लिख लो, यू नॉट मत लिखो, नॉट वर्ड बाद में समझते हैं। मैं डायमेंशन आज याद नहीं करवाऊंगा, वैसे तो मैं करवा चुका हूं यूनिट एंड डायमेंशन में, पर मैं आज याद नहीं करवाऊंगा। क्यों? आज पहले नाम तो समझो कौन सी की बात हो रही है। परमिटिविटी में ई आएगा, परमिएबिलिटी में क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। इसको मैं याद रखता हूं कि इसमें एम एक छोड़ के ए आ रहा है, में मैग्नेटिज्म जैसा ए आ रहा है मेनली, तो ए आ रहा है तो मैग्नेटिक वाला है, तो मैग्नेटिक वाला परमिएबिलिटी है। मैं आज भी ऐसे याद रखता हूं, सालों से मेरे को कभी याद ही नहीं होता, मैं ऐसे ही याद रखता हूं। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं मेंटली थोड़ा वीक हूं। आप लोग बहुत तेज हो तो एग्जाम में गलती मत करना, नहीं हो तो याद कर लेना। अगली चीज, अगली चीज ई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आराम से करो। इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं अपन, यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, 2 यूनिट होती है इसकी। इसका डायमेंशन निकालते हैं फोर्स अपॉन में चार्ज से, mlt-2, और चार्ज का क्या होता है? करंट इनटू टाइम, AT। तो ये हो जाता है ma-1 L-t-3, इसका डायमेंशन आ जाता है निकल के, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड को अपन देते हैं, यूनिट होती है इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर T फॉर टेस्ला, T फॉर टेस्ला। और 1 टेस्ला होता है 10,000 गॉस के बराबर, या 10⁴ बोल लो, आपको जो अच्छा लगता है, गॉस के बराबर।
तो ये आपका क्या हो जाता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाती है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टी वॉट टेस्ला से देते हैं। यहां लिख देता हूं साइड में चीजें। डब्ल्यू भी होता है वेबर, टी होता है टेस्ला, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। इसकी यूनिट डायमेंशन निकालने का तरीका F/QV ऐसे दिया जाता है, F/QV से। अभी एक फॉर्मूला कहां से है आगे देखेंगे अगली क्लास में, अभी डायमेंशन याद करना ऐसे आसान होता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वी भी लिख सकते हो, जैसा चाहे लिखो, MLT-2 अपॉन में AT और वेलोसिटी का LT-1। तो L से L काटो, हो जाता है, अरे T-1 से T+1 काटो, हो जाता है, अरे तो ये तो मत कर, मत -2, L आता ही नहीं है इसमें, मत -2 क्या होगा डायमेंशन इसका, मत -2 बेटा, MAT-2 या मत -2। बोलो भैया, पूरा का पूरा नोट करेंगे साथ साथ में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं साइड हो रहा हूं पूरे बोर्ड से, नोट कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो। लिख लिया, आ जाऊं मैं वापस। हो गया नोटेड, बहुत सही, ऑलराइट। चलिए अगली बात करें। अब नेक्स्ट गेम चेंजिंग सिनेरियो, ध्यान से देखना बेटा, होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब यहां देखो, के या समझते हैं, यहां पे कुछ चार्ज होता है, क्यों बोले तो चार्ज होता है, यहां चार्ज नहीं आएगा, यहां करंट आएगा, ये चार्ज का चलता हुआ चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे चार्ज को क्या बोल सकता हूं, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां पे चार्ज की जगह आ जाएगा, चलो समझते इस चीज को, रुको नोट मत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर, पढ़ा था हमने। डी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, KDQ/R स्क्वायर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह अपन बायो-सावर्ट लॉ में डीवी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, लगभग लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। देखना डीवी क्या हो जाएगा, IDL, के तो रहेगा ऐसा कैसा, मैग्नेटिक वाला लिखे ना, IDL, यहां चार्ज की जगह क्या आ जाता है, IDL है, करंट इंटू लेंथ चलता है, बाय R स्क्वायर। साइन थीटा भी आता है, अब थोड़ा इसको डिराइव करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, अभी सिर्फ कंपैरिजन के लिए था बेटा। अभी ये मत पूछना है सर ये क्यू क्या क्या, ये अभी अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ही पूरा डिराइव कर रहा हूं मैं चीजें, क्या होता है बायो-सावर्ट वगैरह, अभी सिर्फ कंपैरिजन बता रहा था। आप चाहो तो चलो इसको मिटा लो, वरना तुम अभी मेरे को डाउट पूछ लोगे बहुत सारे। मैं डाउट्स की प्रॉब्लम नहीं, सही जगह पे डाउट की अगले पेज पे बता दूंगा, इतना ही कर लो। डायमेंशन देख लो एक बार, अगर कल करवाने वाला था पर चाहो तो देख सकते हो, कल याद करवा दूंगा भले से, कल ज्यादा काम आएगा। लिखेंगे माल्ट
-1 2 -3 4 1 2 3 4 माइनस माइनस। परमिएबिलिटी का म्यू का डायमेंशन हो जाता है बेटा, ये भी लिख लो माल्ट, 1 -2 1 -2। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, फिर अगले पेज से बायो सावर्ट को पढ़ते हैं। A -1 होगा किसमें? हाँ सॉरी, A -1 सॉरी, तो हाँ ठीक है बचाओ, देख लो A -1। आगे बात करें बच्चा, मैं तो सवाल में देखता हूँ L0, मेरे को पता है L कट जाता है, L0 आता है, मत टाइप कुछ आता है, मेरे को माइंड में यही सेट है B का डायमेंशन कि मत टाइप कुछ आता है, L नहीं आता, तो मेरा सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आप लोग आराम से करिए, आराम से रिलैक्स में करिए, कोई भागा दौड़ी वाला गेम नहीं, आराम से नोट कर लो, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, बोलो भैया क्लियर है? रिवीजन लेक्चर बेटा लास्ट चैप्टर का तो करवा ही दिया, साथ साथ में बचे हुए चैप्टर का देख लेते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से बेटा, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम थी क्या, मैग्नेटिक फील्ड में को तुम अलग से मैग्नेटिक ऐसा नहीं लग सकते, मैग्नेटिज्म का कुछ नहीं, मैग्नेटिज्म चलते हुए वायर में ही आती है। ऐसा एक वायर है, ये वायर है, इसमें से मैंने क्या करा, एक बहुत ही क्यूट सा ये एलिमेंट ले लिया और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा। मैं पूरे वायर के ऐसे नहीं निकाल सकता बेटा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसमें करंट जा रहा है इधर I, DL, लेंथ छोटी सी लेंथ DL है, इससे R डिस्टेंस, ये दूर, ये पॉइंट पर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। DL के कारण कितनी आ जाएगी, DB। ठीक है, तो स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर, स्मॉल सेक्शन ऑफ वायर DL is observed. DL वेक्टर या डायरेक्शन of DL is same as that of current। तो ये DL वेक्टर यहां काटा छोटू सा, इससे R डिस्टेंस पे DB निकालनी है। तो DB का फॉर्मूला निकल कर आया μ0/4πk मैग्नेटिक इनटू IDL क्रॉस R अपॉन में R का क्यूब। दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बायो, जैसे कूलम ने दिया था ऐसे यहां से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ बायो सावर्ट से। ठीक है, ठीक है बेटा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बबली इतनी परेशान काहे हो रही है? बोलो भैया क्लियर है? ये आपका एब्सोल्यूट लॉ था, बायो सावर्ट लॉ। पहले इसे सुंदर तरीके से लिख लीजिए। इस कारण से ये लॉ दिया गया, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना है। ये एक जैसे कूलम में लिखे एक ला से पूरा 2 चैप्टर बन गए थे, वैसे इस ला से भी 2 चैप्टर बनाएंगे पूरे पूरे। कर लिया है नोट बच्चों? अच्छे से नोट कर लो बेटा, बहुत प्यारा लॉ है ये। साना हमारे घर बिरयानी बनी है, मुझे नहीं दोगे? तुम अकेले बिरयानी खा रहे हो, मुझे बिरयानी खानी है, मुझे भी बिरयानी खानी है। शाहिद लिख रहा है अफीफा ये गलत बात है, बिना एड्रेस के कैसे आएंगे बेटा? अफीफा और अफीफा की मम्मी, उसका भाई, उसके पापा
चारों मिलकर जब जूते से तेरे को मारेंगे तो जूते से अच्छा नहीं लगेगा ना शाहिद बेटा, हैं? ऐसी हरकतें नहीं करके बेटा, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जब भी बैठ नहीं है कि तुम शाहिद जैसे घर में घुस जाओ, भटिंडा से आए हैं, भटिंडा पहुंच गए तुम भी, हैं? देख ध्यान दे इधर अंदर, मस्ती करता रहता है। जल्दी देखो भैया, सबने लिख लिया अच्छे से? अरे बोलो। अब देखो बेटा, इस लॉ में वेरिएशन कैसा करवाऊंगा। आप वेज हो बेटा, मैं वेज ही हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे बुलाओगे भी नहीं। बिरयानी, हाँ ठीक है। अब वो लड़ाई चालू हो जाएगी, सर बिरयानी तो नॉन वेज ही होती है। देखो इधर ध्यान से, देखो भैया अगली चीज। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हमको पता है भैया कि ए क्रॉस बी को अपन इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, इनके बीच में एंगल थीटा होगा। तो देखे जरा, पहला डीबी को म्यू नॉट, पहला फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, म्यू नॉट बाय 4 पाई के आईडीएल क्रॉस आर बाय आर का क्यूब, पहला फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, अगली चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार आर अपॉन में आर वेक्टर का मॉड को तो आर कैप यूनिट वेक्टर बोलता है। यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन में उसका मॉड ही होता है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर का कैप कर दो अपॉन आर स्क्वायर। दिख रहे हो ध्यान से, कुछ नहीं करा, नीचे आर क्यूब था, एक आर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड को आर कैप रख दिया। ठीक है भैया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका स्केलर फॉर्मूला। ये दोनों थे आपके वेक्टर फॉर्मूले। तो बेटा सवालों में अलग तरीके से लिखा जा सकता है, समझ में आना चाहिए। यहां कुछ नहीं, इसको क्रॉस इसको ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा लिख दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो ये बचेगा बस। बहुत डायरेक्ट तरीका, वेक्टर और स्केलर दोनों आपको लिखना आना चाहिए। बहुत इजी है कंसेप्ट। इसमें एक वैल्यू म्यू नॉट की भी याद कर लो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो चाहे लिख सकते हैं। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। सवाल में म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पूछ ली, याद मत करना, 10 की पावर -7 है, एक सेकेंड में माइंड में ही हो जाएगा। ठीक है भैया, सवाल में पूछ ली म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू, बहुत बार लगेगा आपको सवालों में ये, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। अब रटने मत बैठ जाना, ये वैल्यूज है ना, ये होता है आपका सब, इससे 4 पाई नीचे ले जाओ तो इतना बचा, 2 पाई नीचे ले जाओ तो 2 ऊपर बच जाएगा। तो सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं बायो सावर्ट लॉ के। अरे बसला आया भैया, बसला। अफीफा भी मजे ले रही है ना। अफीफा ने पहले डाल दिया कि ये बहुत चंट लड़की है अफीफा, देख रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग में देख रहा हूँ, तू छेड़ती, मेरे को भी छेड़ती कई बार तो है। अभी उसको बोलती है कि शाहिद आप बनाओगे मेरे लिए बिरयानी, तुझे भी मजा आ रहा है ना छेड़ने में उसको कि हाँ, फिर वो कुछ और बोलेगा, फिर सर उसको डांटेंगे, है ना। होता है, ये होता है बहुत बार, ऐसा करती है ना लड़कियां बहुत बार क्लास क्लास में भी बेटा, कि हाँ बात करती है, फिर जैसे फंस जाता है, तो सर वही मेरे से बात करता, मैं आई तो डोंट टॉक ओनली, आई एम तो गुड गर्ल, मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ। सर 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 सॉरी सर, सर प्रॉमिस सर, मैंने कुछ नहीं करा था सर, वही मेरे से बात कर रहा था, मैं तो सर नोट बनाते थे, आप तो जो नो सर, मैं तो पढ़ती हूँ सर। ध्यान से, बहुत 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 सिंपल सी बात है। एक बार ये क्लियर हो गया बच्चों, बताओ। बोलो भाई साहब, समझ में आ गई सबको बात ये? हम्म हम्म हम्म
चलिए यहाँ पर एक पोल कर रहे थे यस नो वाला। आई होप आप लोग क्लियर है। अपन बहुत भगा, पहला लेक्चर हमेशा लाइट रहता है, कोई भी चैप्टर हो। देखो ध्यान से भैया, क्लियर है? ध्यान से देखो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राय साहब, आपका सजेशन ले लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मेरा सीधा साधा वायर, तो देखो क्या हो जाएगा। ऐसा वायर है, अब देखो ध्यान से, इससे ये पॉइंट पे निकालना है मेरे को। क्या क्या निकालना है इस पॉइंट पे? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट वायर है। यहां निकालना है मुझे बी। पहले तो डायरेक्शन बताएंगे आप। यहां पर ऐसे क्रॉस आएगा या डॉट आएगा, बताओ। आप बताओ, बस इतना सा सोच लो बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम है डायरेक्शन में। हाथ इसे ऐसे रखूं ए, या इसको बोलो 1, या ऐसे रखूं 2, कैसे हाथ रखूं मैं इसमें? डायरेक्शन तो निकल जाएगा। तुम हाथ चलाना सीख लो बस। ऐसा या ऐसा, ऐसा या ऐसा, बताइए। डायरेक्शन बताइए, हाथ कैसा रखूं? अगर ऐसा रखा तो ये अंदर क्रॉस में आ जाएगा। ऐसा तो रखूंगा नहीं, ऐसे वन ही रखूंगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्रॉस में। तो डायरेक्शन पहले ही पता है, अब सवाल बड़ा इजी हो जाता है। ध्यान से देखना, इसका बी होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई। 4 नहीं है, 2 पाई, ठीक है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, आर है डिस्टेंस आर। इसे नोट कर ले, फिर बात करते हैं कहां से निकल कर आई। सर ये बकवास बात है, बताते हैं, देखना ध्यान से। पहले नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे आपको। पहले नोट करो फटाफट से बेटा। नोट कर लिया भैया? मैं आपको हिंट दे रहा हूं कहां से निकल कर आया, थोड़ा देखो ध्यान से बेटा। जब अपन ने एक सिंगल सेगमेंट के लिए पढ़ा, यहां पर बहुत सारों के लिए, जैसे ये है डीएल, यहां डिस्टेंस है आर। चलो इस डिस्टेंस को आर की जगह डी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूलेज में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी से लिखेंगे। ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस है आर, ये है डी, ये है थीटा। तो जब इसके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, ध्यान से देखना बेटा, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, डीबी की वैल्यू आईडीएल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा,
बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल भी नहीं है। देखो पहले तो देखो क्या होगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब देखो आई, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का सबका डायरेक्शन आई क्रॉस डीएल, डीएल क्रॉस आर ना, सबका डायरेक्शन अंदर ही आ रहा है, सभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर आ रहा है, सब जगह से डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा मैंने, ठीक है। आई डीएल क्रॉस आर को मैं लिख सकता हूं आई डीएल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब, काटो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डीएल साइन थीटा। अब यहां थोड़ा सा आपको थोड़ा लफड़ा जाएगा, डीएल को आर डी थीटा वगैरह टाइप लिखना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा पहले इंटीग्रेशन में। तो आर डी, तो इसको मैं करूंगा कितना, आई तो अलग हो गया, आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, एक और आर कट गया स्क्वायर वाला। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम इधर एंगल 90 डिग्री जाएगा, इधर भी मैक्सिमम इन्फिनिटी में 90 डिग्री होगा, तो बेसिकली ये वाला इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कट कर यहाँ पे 2 आ जाता है, ऐसे पूरा डेरिवेशन होता है। पर आपके काम का डेरिवेशन है नहीं ना, सिलेबस में है, तो अपन मैंने हल्का सा हिंट दे दी, बनेगा कैसे, आपको फॉर्मूला याद करना है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ये फॉर्मूला सब लोग कम से कम 10 बार कॉपी में लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। बोलो फिर से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, फिर से बोलो भैया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो कमेंट करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, कमेंट करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, कमेंट करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अरे कमेंट कर भाई, कमेंट कर फिर से, एक बार और कमेंट कर ले फटाफट से, क्या कमेंट करेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, करो कमेंट, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, अरे बोलो हुआ, कमेंट करेंगे बेटा सब लोग फटाफट से, बार बार लिखें। आप लोगों के लिए अभी काम का नहीं है, बोर्ड्स में ये डेरिवेशन नहीं आता है, तक मुझे पता है, पर आता होगा तो करो, बहुत मुश्किल भी नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा एंगल दिखाना विखाना पड़ेगा, वो सब अपन आगे देखेंगे, हुआ तो अपन एंड में इसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है। लिखो भाई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, बोलो म्यू नॉट आई 2 पाई डी। बहुत से याद करो, याद करो, याद करो, याद रहेगा भैया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब देखो इसे वायर को समझते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से। यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अरे सर ये तो पता है हमको, बी यहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब ये वायर आधा काट दिया, इसे बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से कुछ नहीं, एक तरफ से इनफाइनाइट है। बताइए क्या होगा इसका, बी क्या होगा, आधा काट दिया तो आधा हो जाएगा, बोलो भैया, आधा काट दिया तो आधा हो जाएगा, वाइट तो है, तो ये आधा हो जाएगा, तो 2 का आधा 4, 1/2 का आधा 1/4, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी हो जाएगा। बोलो भैया क्लियर है, बहुत बढ़िया, याद हो गया, बहुत सही, क्लास में ही याद करा रहा हूं। अगली चीज देखिए जरा, अब ये कैसे आया,
यहां बताइए 2 पाई आएगा, 2 आएगा नीचे या 4 आएगा इस फॉर्मूले में, बताइए। आखिरी वाला केस आप बताएंगे, फटाफट से बताओ, तब तक मैं पापड़ खा लेता हूं। हम्म हम्म, बहुत सही। 0 आएगा, पर क्यों? और मैं देखो इधर पी और इसमें एंगल कुछ थीटा होता था फॉर्मूले में। अब जब यहां देखोगे यहां पे तो थीटा 0 हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसलिए 0 था। वहां लिखवाया था या समझा दिया, ठीक है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री पे 0 हो जाता है ना बेटा। आया बेटा समझ में? 0 है जो कि पॉइंट वायर पर, ये सेकेंड टाइम चीज देखो, समझो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है बायो सावर्ट लॉ में, एल क्रॉस आर होता है ना, तो यही एल है यही आर है, मतलब ही नहीं है, पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। चलिए, अब ये इनफाइनाइट नहीं है, अब एंगल दे दिया अल्फा। कोई बात नहीं भाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी था पूरा, साइन अल्फा ले ले तू। सही बात। अल्फा बीटा 2 दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी था ना आधे का, आधा इधर साइन अल्फा साइन बीटा ले ले, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओ माय गॉड, ये हो गए फॉर्मूले। अब देखो कुछ रटना नहीं पड़ रहा है। देखो देखो बस सिंपल सिंपल बात है। देखो देखो देखो, कितना इजी होगा भैया ये, अरे तो बहुत इजी है। देखो आपने पूरे का याद करा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, तो आधे का आधा हो गया, 4 पाई डी आ गया। अब ये पूरे इनफाइनाइट तक नहीं, अल्फा एंगल लगा दिया तो अल्फा लगा दिया। अब ये अल्फा था ऐसा ऊपर है तो वो बीटा हो जाएगा, अल्फा और बीटा 2 हो गए, जोड़ दिए, सारे फॉर्मूले हो गए। फिर देखेंगे एक बार, सेमी इनफाइनाइट, अब अल्फा एंगल दे दिया यहां से, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा दे दिया। ये होगा सारे फॉर्मूले वायर के। नहीं बेटा मोहम्मद अरशद, ये अब बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा यहाँ पे, सर तो पूरा जो 2 पाई होगा, नहीं बेटा पूरा नहीं होगा 2 पाई में, समझो समझते हैं ऐसा क्यों होगा। ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं समझना, एक बार समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा का ऐसा ऊपर है, लेट्स से सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा ले ले, चलो ये बीटा है, इसके कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन बीटा। जब दोनों जोड़ देंगे बीटा और नीचे का एंगल अल्फा, जब ये दोनों जोड़ोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा बचेगा ना। तो अगर आप भूल रहे हो तो ऐसे कर लो, बाकी थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं, पहले नोट कर लो ये एक बार।
इस पैटर्न में ही नोट करो तो याद बहुत टाइम तक रहेगा बेटा। शुभम पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं डॉट और क्रॉस में होगी बेटा। अब तुम किसको पॉजिटिव मान रहे हो तुम्हारी मर्जी। जो 2 पाई वाला कंफ्यूजन बहुतों को होगा ना, 2 पाई आना चाहिए। अभी क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे पूरा निकाल रहे हैं ना पूरे वायर के लिए तो बी होगा, एक हिस्से के लिए निकालते हो डी भी होता है। अब इससे अपन उल्टा चलेंगे, इससे सारे डिराइव करेंगे। ठीक है, करो फटाफट से। सेकंड थर्ड में ये डिफरेंस है, सेकंड इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये थोड़ा सा चल के रुक गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखें। लेट्स गो बैक। ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट है और ये वायर है। मैं देखते हैं एंगल क्या होगा। तो इस तरफ लेट से एंगल है अल्फा, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा, कहीं भी लिख दो, नीचे अल्फा लिख दो, कोई फर्क ना पड़े। अब बताइए, जो ऊपर का पूरा उड़ गया बे, एंगल बनाना है ऐसे, यहां से उठा के कितना एंगल बन रहा है यहाँ। नॉर्मली क्या होता था, यहां से ऊपर उठता था अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। यहां बीटा तो है, अल्फा कहां गया, है ही नहीं, तो अल्फा हो जाएगा 0। पहले समझ में बच्चों बात आई। अब देखिए आगे देखो, सिंपल सिंपल बात है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अल्फा तो 0 है, बीटा ये रहा। अरे रुक जा बेटा, अरे बेटा कहां जा रहा है, अरे बेटा भाग, अरे और बढ़ रहा है, कहां यहाँ गया, अरे और भाग कितना, अरे कितना बढ़ाएगा, अरे 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 19 इन्फिनिटी पे एंगल का हो जाएगा 9, क्योंकि जाता जाएगा खत्म ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो लगभग ये एंगल बीटा का हो जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा। बीटा भाग गया भैया इन्फिनिटी पूरा। अब अल्फा भी 90, बीटा भी 90, ये भी भागते 90, ये भागते 90। तो पहले एंगल निकालना, समझ में आया भैया, बहुत सिंपल है, तो भाग लिया। अब बी बराबर म्यू नॉट आई बाय, इसमें क्या आएगा 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो अपन ने पढ़ा लास्ट पेज पे। एक 0 पटक दो, साइन 0 0 हट जाएगा, ये आई इधर दिख नहीं रहा, इधर लिख दिया, ये इधर नहीं, ये बी इधर का है ना, बोला सर यहां बी है, नहीं बी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 0 0, सिर्फ साइन बीटा बचा। ओके देखे जरा, इसमें ये बीटा क्या हो गया 90, साइन 90 क्या हो जाता है 1, साइन 91 हो गया, तो ये बच गया। इसमें अल्फा बीटा दोनों 90, तो फिर से ये फॉर्मूला उठाते हैं, चलो रखो, ये भी 1 दोनों साइड 90 90 आ गया, 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2, काटो 2 बचेगा, इसलिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी हो गया था। अब मुझे नहीं लगता आप भूलोगे जीवन भर इनमें से कुछ भी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गई। अरे बोलो भैया क्लियर है,
आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सिंपल बातें हैं, इजी इजी चीजें हैं, आराम से देखो। हम्म सीधा विधा उल्टा नीचे सबको सब पूरा फील आ गई हर जगह से। अब फॉर्मूले तो नहीं भूलोगे। हम्म हम्म हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल ने 2 के लैम्डा बाई डी पढ़ा था, उसी की तरह है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सही बोल रहे हो। इसमें क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी साइन अल्फा। यहां 2 क्यों आया बताएगा कोई? ऐसा क्यों हुआ, सोचो, चलो आप लोग सोच कर बताइए मुझे, ऐसा कि कैसे लिख दिया मैंने, व्हाट हैपेंड ओवर हियर? ये क्यों आया ऐसा? 4 पाई डी आता है ना सर, और अल्फा बीटा था सर, ये अल्फा कैसे रहेगा सर? सर ये क्या हो रहा है सर? सर ये कैसे कर रहे हो सर, बताओ, सोचो, सोच के बताओ। वेरी गुड। क्योंकि फॉर्मूले में 4 ही था, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा हुआ होगा, तो 2 से 2 कट गया, 4 कट गया होगा। बहुत सही, समझ गए तुम लोग। अब देखो, ये होती है फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग, कि तुम कभी जीवन में कंफ्यूज ना होगे। फॉर्मूले की भी फीलिंग होती है, तुम फील ही नहीं लेते। अब अलग अलग गॉन्स वाले सवाल आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द गॉन्स। गॉन्स हेक्सागॉन। लेट अस अंडरस्टैंड कैसे सवाल होता है। जैसे लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल। 3 ही आते, तीनों निकाल लेते, चलो रेडी हो? ट्राइंगल की बात करते हैं। तो पहले तो आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्री पता होनी चाहिए हमेशा। जैसे यहां का यहां से डिस्टेंस पता होना चाहिए। इस साइड अगर ए है तो ये डिस्टेंस होता है a बाय 2√3। दिस विल बी इंपॉर्टेंट। यहां से भी सेम ये डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। ये a बाय 2 हो जाएगा अगर साइड है a की है तो। सिमिलरली हेक्सागोन में भी ये डिस्टेंस पता होना चाहिए आपको। साइड ए है, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ए का, डिस्टेंस √3 a/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ट्राइंगल ए साइड का है तो डायगोनल √3, मतलब ये जो परपेंडिकुलर √3 a/2 होती है। ये बेसिक्स आपको पता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। अगली चीज सर यहाँ खत्म नहीं हो, नहीं थोड़ा सा और है बेटा, देखो ध्यान से। अरे ये तो खा गया, देखो आपको ये एंगल भी पता होना चाहिए, हाफ एंगल। सेम यहां पर भी ये एंगल पता होना चाहिए, अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, ये बताना है आपको। तो देखो भैया ध्यान से देखो, ट्राइंगल में ऐसे 3 होते हैं, 120 सिमेट्री होगी, 120 120 के। इसका भी आधा ले लिया, अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। इसमें तो मुझे पता है 90 का आधा अल्फा क्या जाएगा, 45 डिग्री। इसमें तो ये 60 सारे एंगल सेंटर वाले 60 होते हैं हेक्सागोन में, तो उसका आधा 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। पहले ये निकालना आएगा तो आप आगे सवाल कर पाओगे, ये ज्योमेट्री है भैया। क्लियर है, बताओ। मैं फॉर्मूले नहीं रटवा रहा हूं, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। पहले ये अच्छे से नोट कर लें कॉपी में, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फुल आशीर्वाद स्मिता बेटा, फोड़ कर आई हो, मजा आ जाएगा।
जल्दी देखो बेटा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में बेटा, बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट इसको यूज करूंगा। ये अपना चंदा मामा है ना बेटा। जो इसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आराम से देखो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए, मेरे को सब कुछ अब इस सवाल में सारे फंडामेंटल आपको पता है। देखिए, अपने को सब कुछ पता है कैसा, कि अगर एक वायर होता है ऊपर और नीचे दोनों अल्फा पर, तो बी आ जाता है म्यू। अभी आपने ही बताया था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी साइन अल्फा। अभी आपने ही बताया था सर ये क्यों होता है, तुमने ही बताया था ना। अब तुम्हें अल्फा भी पता है, तुम्हें डी भी पता है। देखो, ये सबका डी पता है, सबका अल्फा पता है। निकाले जरा, इसके कारण निकालते हैं। बी डैश क्या है ये, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डी कितना होता है इसका, ए बाय √2√3 साइन अल्फा। अल्फा क्या है इसका, अभी निकाला तुमने 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। बहुत बढ़िया, बी डैश निकाल लिया तुमने। इसमें निकालो बी डैश, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होगा ए बाय 2 साइन अल्फा, अल्फा 45, साइन 45 1/√2। ये ऐसे सॉल्व करना है माइंड में, ठीक है। बी डैश निकालिए, अल्फा होगा 30, बी डैश म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होगा √3a/2 साइन 30 होता है 1/2। पहले इतना होगा, फिर आगे बातें होगी। क्या ये एक लाइन में आप लिख सकते हो, क्या आप ये एक लाइन में लिख सकते हो बेटा। आपको मैं समझा रहा हूं, आपको माइंड में ही फॉर्मूला रख के वैल्यू डालनी है। आपको फॉर्मूला लिखकर फिर वैल्यू नहीं डालनी होती है, उसमें एक स्टेप का टाइम जाता है। बोलो भैया, कौन है जो माइंड में, देखो भाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, सबका डी पता है अपने को। देखो, ए इसका a/2√3 था, उसका a/2 था, उसका √3a/2 का। देखो, a/2√3, a/2 √3a/2 साइन अल्फा, साइन 60, साइन 45, साइन 30। अरे बोल भाई, क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं भैया। कैसे सॉल्व होगा, देखो बड़ा मुश्किल नहीं है, सबसे सिंपल सिंपल चीजें होती है जो काटा चालू करते हैं। पहले देखो, इधर 2 से इधर ये 2 कट जाएगा। देखो ध्यान से, देखा ये दोनों 2 से 2 कट जाएगा। √3 ऊपर आकर 3 बन जाएगा, तो बी आ जाएगा। चलो पहले बी डे से निकाल लेते हैं। म्यू नॉट आई 3 √3, देखो नीचे का यहाँ आएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। एक 2 से एक 2 कट गया, 2 पाई ये बचा। बेटा ये कैलकुलेशन खुद कॉपी में करो तो याद होगी, तो समझ में आएगी। याद क्या करना, समझ नहीं है। इसमें देखे क्या होगा, म्यू नॉट आई छोड़ दो, ऐसा कैसा, देखो ये 2 से 2 कटते हुए दिख रहा है मेरे को। √2 पाई ये बचा। इसमें निकाले जरा, बी डैश म्यू नॉट आई तो लिख दे ऐसा कैसा। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, या क्या 2√3 पाई बचेगा, 2√3 पाई है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, ऐसे 3 है, तीनों का 3 टाइम्स हो जाएगा।
3 टाइम्स बी डैश, तो हो जाएगा 9 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ऑफ बी डैश, तो ये आ जाएगा 4 से 2 रूट 2 कटेगा, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। तरीके से 4 इंटू 4 बाय रूट 2 करो, 2 रूट 2 आएगा, अपने आप ट्राई करो, इसमें 6 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी बी, 2 से कटेगा तो ये जाएगा √3 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। 2 से कटेगा 6, 3 आएगा, 3 अपॉन √3 बचेगा। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। इसे कॉपी में नोट करें, परफेक्टली नोट करें। आपको मैं दे रहा हूं पूरे के पूरे 2 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूं, 2 नहीं दूंगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। टाड़ा 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 टाड़ा, आराम से देखो बेटा, 1 सेकेंड में डिराइव हो जाता है। अब बहुत सारे इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, सब मैं सब सॉल्व करूंगा। जब तक ये कॉपी में नोट नहीं करोगे मैं डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, पहले नोट करो। ये बहुत टफ दिख रहा होगा, फर्जी है, एकदम टट्टी है, कोई दम नहीं है इसमें, पहले अच्छे से नोट करो, फिर मैं डाउट सॉल्व करता हूँ। मेरे को पता है क्या क्या डाउट आएंगे, मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, मैं साइड में हो गया हूं ताकि अब आराम से नोट कर लो, फिर मैं डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। टड़ा 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 टड़ा, ये क्या, तो चलो लेट्स टॉक अबाउट, आओ पिंक गधे के डाउट समझते हैं। जैसे आप हो वैसे ही मेरा ये पिंक कलर का गधा है, तो इस पिंक गधे के सारे डाउट समझते हैं, ठीक है। पहला डाउट, सर सर ये 3 कैसे हो गया सर? सुन गधे, ध्यान से देख, इधर ध्यान से देख, जब ये √3 जो है ये इसके डिवीजन में है, नीचे वाले के डिवीजन में है, तो ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ऊपर चला गया, तो √3 इंटू √3 करा, इसलिए ये 3 आया। अच्छा वो तो ठीक है सर, पर मुझे बताओ सर ये 9 कैसे आ गया सर? सुन गधे, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे एक वायर का निकाला अपन ने इतना बी डैश, इसका भी बी डैश, इसका भी बी डैश, इसका भी बी डैश, तीनों का बी डैश बी डैश बी डैश होगा सर, लेकिन सर ऐड कैसे करा? सुन गधे, डायरेक्शन देख स्ट्रेट वायर का, इसके कारण देखो डायरेक्शन बाहर आ रहा है, इसके कारण भी बाहर आ रहा है, इसके कारण भी इधर ऊपर से अंदर घुस के इधर से बाहर आ रहा है। हमेशा सेम ही डायरेक्शन आता है जब भी कोई भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो डायरेक्ट जब पता ही है तो ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। पर भाई 9 के साथ 3 था ना? सुन गधे, इसमें 3 था बी डैश में, इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां देखो ये 3, बी डैश का अपना खुद का 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है, आ गया। इतना ही डाउट है? नहीं सर स्क्वायर में भी है, बता गधे, देखे ध्यान से सर, स्क्वायर में सर 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 ये √2 कैसे आया? सर ये √2 कैसे आया? सुन गधे ध्यान से देख, कि जब ये 2 और 2 कट गया, यहां से √2 बचा, इसलिए √2 आ गया। सर 4 के मल्टीप्लाई करा। सुन गधे, 1 2 3 4 वायर, 1 का निकाला, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, मगर सर 2 √2 कैसे आया? सुन गधे, जब 4 मल्टीप्लाई किया, पहले बी में 1/√2 था, तो जब 4 इंटू 1/√2 जब आप करोगे, देखिए ध्यान से, तो ये 2 √2 हो जाता है। कैसे हो? अबे सुन गधे, सुन, शांति दो, बता रहा हूं ना मैं, गधे देख इधर ध्यान से, तो इसको आप कैसे करते हो, आप रैशनलाइज कर सकते हो, चाहो तो ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 4 और √2 है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से काटो, 2 √2 बचा,
तुरु 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 हाँ वेरी गुड। अच्छा आखिरी वाला आया समझ में बच्चों, बताओ। अरे बोलो भैया, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया भैया? अरे बोल, सबको क्लियर हो गया भैया? आखिरी वाला बताऊं या समझ में आ गया? पक्का? बताइए। सारे डाउट भी मैंने बता दिए, क्लियर भी कर दिए। बहुत बढ़िया। अब ये खुद समझने की कोशिश करोगे गधे? नहीं सर बता दो। क्या डाउट है सर? ये ऊपर रूट 3 कैसे आया सर? सुन गधे, 6 मल्टीप्लाई करूंगा या 2√3 था, 6 इंटू 1/2√3 है, तो 2 से कट के 3 हो जाएगा। फिर 3 को आप हमेशा √3 इंटू √3 तो लिख ही सकते हो, काटो, √3 बचेगा। आया भैया? क्लियर है? पक्का बताइए। पर मजा आ रहा है बता रहे मेरी गधों की फौज। देखो ध्यान से इधर, पर देखो ध्यान से, अब ऐसा सवाल आ जाए तब क्या आंसर है इसमें? क्या होगा भैया? देखिए ध्यान से, यहां पे एक करंट लूप में नहीं चल रहा, दिख रहा है आपको बेटा? देखो ध्यान से, यूनिकॉर्न समाज डरा हुआ है। देखो ध्यान से देखो भैया, देखो 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 देखो, आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होता है बे? यहाँ लूप है क्या? ऐसा ऐसा करंट दिख रहा है क्या आपको? कैसे गोल 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 गोल? नहीं बेटा, लूप है ही नहीं। यहाँ एक करंट आकर फट गया दो में और जुड़ के वापस निकल गया, तो ये डायरेक्शन ऐड नहीं होगा। देखो ऊपर वाला, अगर अंदर जा रहा है तो नीचे वाला से बाहर निकल रहा है, तो हमेशा दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे और मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी हमेशा, जब भी ऐसा होगा। इनफैक्ट इसके इतने केसेस बन सकते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये एक केस हो गया। या ट्राइंगल वाला तो क्या ही बनाओ, पर फिर भी बना लो यार। हेक्सागोन भी बना लेते हैं। सर्कल तक देखो, अभी पढ़ा नहीं फिर भी देख लो। इनफैक्ट तुम चाहो ना तो इसको ऐसा तक कर सकते हो, ऐसा आई ऐसा गई, लूप नहीं है, ऐसा जाके दो फट के जा रहा है। तुम 3D में क्यूब व्यूब भी बना सकते हो, ऐसे इस कोने से आई और उस कोने से निकल गई। सब केस में, इन सब में आपको दिख रहा है एक आके फट रहा है और वापस जुड़ के बन गया, तो इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0 हो जाती है। इन सब केसेस में 0 हो जाएगी। सब केसेस में क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, समझते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें। मगर सर आपने पहले बोला था, देखो सर आपने बोला था ना कि सर देखो यहाँ पर क्या है, जब ये स्क्वायर था तो आपने 2√2 म्यूनोटाइप पाई बोला था, और अभी ये स्क्वायर है तो आप 0 बोल रहे हो सर, तो वो फर्क क्या होगा? सुन गधे, डायरेक्शन करंट बता कैसी है, देख बता देते हैं। देखो इधर बता कैसी है, तरह से ऊपर गई फिर ऐसे गई, बहुत बढ़िया। उधर बता, सेम ही तो, इधर ऊपर गई इधर गई, तो सेम सवाल है सर, आपने गलत पढ़ा। सुन गधे, बच्चे दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट बता। सर इसमें ऐसे ऐसे आई,
इसमें ऐसे ऐसे गई है। गधे समझ में आया? हाँ आ गया। इसमें क्या होगा सर? ये एक 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 तो चारों लूप में ऐड हो जाएगा। ओ इसमें क्या होगा बता? सर ये ऐसा ऐसा है और ये ऐसा ऐसा है, तो एक आगे तो एक उल्टा, दोनों वेक्टर कट जाएगा। वेरी गुड। तो गधे समझदार होते जा रहे हैं। समझ में आया बच्चों बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सवाल में डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस इन क्वेश्चन समझ में आया भैया? बताइए, दोनों में फर्क क्या है ये समझिए पहले। अरे बोल के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? बहुत इजी समझना दोनों में। पक्का बताइए बच्चों, इजी है टफ नहीं है, थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग भी। आप देखोगे ध्यान से कि इसमें भाई एक ऐसा ही लूप जा रहा है ना, तो ऐड हो रहा है। ये दोनों ऐसा कुछ, ये दोनों उल्टा ले, देखो आप चाहो तो ऐसे हाथ ऐसे भी देख सकते लूप टाइप कुछ ऐसा, ये अंदर की तरफ जा रहे होंगे और ये वाला ऐसा कुछ बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो डॉट और क्रॉस, सॉरी क्रॉस और डॉट कट जाएगा इसमें, इसलिए इसमें जीरो हो जाता है। भाई समझ में बच्चों बात आई? बहुत इजी है। चलिए, छुट्टी तो तुम कितना लिख दो, छुट्टी तो तब होगी जब मैं डिसाइड करूंगा, तुम थोड़ा डिसाइड करोगे। अब इसके बाद कुछ सवाल आएंगे बढ़िया बढ़िया, ये तो अपन ने देख लिए। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन, ऐसे अलग अलग इनको कॉम्बिनेशन मिलेंगे स्ट्रेट वायर में, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग 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 अलग। फिर बात होती है नल पॉइंट की, फिर नल पॉइंट बात खत्म करेंगे, पूरा ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल बना बनाकर फिर बात करेंगे सर्कल वायर की। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड चालू हुआ है, सर्कल वायर 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 वायर, फिर सर्कल में एक्सिस पे ऐसा कर कर ऐसा बाहर बातें करना चालू करेंगे। फिर ऐसा 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 होते जाएगा, इतना सारा हमको करना पड़ेगा। इसमें पीवाई क्यों करेंगे फिर थोड़े से यहाँ तक के जो भी, अभी पहले सिंपल पीवाई फिर इसमें टफ भी डाल दिया मैंने। फिर सोलेनॉइड आएगा, टड़क 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 टड़क, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की बातें होगी, इतना सिंपल है। फिर व्हाट इज एम्पियर लॉ, फिर एम्पियर लॉ वगैरह जो है थोड़ी बहुत बात होगी मैग्नेटिक, जैसे वहां पे गॉस लॉ था वैसे यहाँ एम्पियर आ जाता है, फिर उसकी बातें होगी सारी की सारी एम्पियर लॉ की, फिर जाकर ये लेक्चर खत्म होगा। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अपन ने अभी तो स्टार्टिंग करी है, अभी तो पढ़ना बच्चा है आपको भी, अभी तो अपन ने चालू ही करा है। तो ये कहां पर है? अभी तो अपन वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। चालू करें आगे, चलिए अब सवाल समझते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये है पी, दो वायर है, एक ऐसा इनफाइनाइट तक, एक ऐसा सेमी इनफाइनाइट है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा समझते हैं, ध्यान से सवाल को देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। देखो भैया, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखेंगे वरना कल समझ में नहीं आएगा। अरे हारे इतना नहीं कराऊंगा, ठीक है? कल रिकॉर्डेड आएगा, बता दिया है, कल शादी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा और लाइव कर लो, आधा घंटा और कर लो, थोड़ा सा ये सर्कल तक अपन आ जाए तो सर्कल से इजी है, वो कल रिकॉर्डेड दे दूंगा, ठीक है? मैं आज अभी शूट ही कर दूंगा जस्ट, ठीक है? चलिए, प्रचंड लूंगा, सैटरडे को लूंगा बेटा। अगेन जैसा करा था वहां पे इलेक्ट्रिक में वैसा ही करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर तो इनफाइनाइट है, तो अल्फा क्या होगा बताओ भैया? और ये तो 45 दे रखा है इधर, बीटा मैं बता देता हूं 45 होगा। कोई मुझे अल्फा बता दो, मुझे अल्फा बता दो, अल्फा कितना होगा बताइए? अल्फा कितना होगा, क्या होगा अल्फा?
मुझे अल्फा ढूंढना है। अल्फा कितना होगा बताइए प्लीज। 90। बहुत बढ़िया। कल ऐसे व्यक्ति की शादी है जिसके कारण मैं पीडब्ल्यू में हूं, इतना समझ सकते हैं। वो नहीं होता तो मैं पीडब्ल्यू में नहीं आता वापस कभी भी। इस व्यक्ति की शादी है। चलिए देखिए, बीटा 45 अल्फा 90 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन जी 45 कर दो एक तरफ, और एक तरफ प्लस साइन 91 कर दो। डायरेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर है तो अंदर जा रहा है, अंदर मतलब क्रॉस। अगला ये ऐसा वायर है, इन्फिनिटी से आ रहा है ये भी। फोर्टी फाइव एक तरफ, फिर 90 इन्फिनिटी वाला है तो सेम फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 45 को 1/√2 लिख दो। कौन लिखता बार बार करेगा साइन 45? 1/√1 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/√2। गेम डायरेक्शन का है, इसके कारण कैसे जाएगी डायरेक्शन? क्रॉस। तो दोनों को जोड़ दो। फाइनल इसके कारण पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी 1 प्लस 1/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा क्रॉस में। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान होता है बेटा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं चलो थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी है, नहीं सुनाऊंगा आपको। आप इधर पहले पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। ध्यान से देखिए। अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल है सर, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं सर। सर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, कैसे करूं मैं? बताइए कहाँ कहाँ डाउट आ रहे हैं? सर सर ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? सुन धरे, क्या तुझे फॉर्मूला आता है? कहते म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा पर साइन बीटा। ये तो आता है मेरे को सर, पर ये कैसे लगाया? बताओ बताओ कैसे लगाया है? नहीं आता आपको? तू बता, यहाँ पे अल्फा तुझे कहीं दिख रहा है? हाँ ये ऊपर होगा अल्फा, और बीटा नीचे होगा। तो बता अल्फा क्या है? ये तो कैसे निकालूं? ऊपर तक जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखो मेरा मुंडी जितनी ऊपर जा रही, मुंडी जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, ऊपर तक पूरी मुंडी हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा इन्फिनिट। ये तो 90 होगा। बहुत बढ़िया। बीटा बीटा तो सर ये 45 दिख रहा दे रखा है सवाल में। ये 45 सब 45 होगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। साइन 90 क्या होता है? 1 और साइन 45 1/√2। बहुत बढ़िया, रख दे 1/√2। ये तो आ गया। हाँ शाबाश, गादा है पर कभी कभी तो उससे आ जाता है। उधर भी तो ऐसा सेम हो जाए। बहुत बढ़िया सेम सेम, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ रहा है तेरे को। गुड गुड गादा। देखे भैया डायरेक्शन कैसे आपने ऐड कर दी, देखो समझ। 2-3 तरीके से सोच सकता है। पहले देखो ये एक तरीके से देखो, स्क्वायर टाइप नहीं दिख रहा लूप में, देख। हाँ सर स्क्वायर से दिख रहा है, तो ऐड हो जाती, बताया अपने को। वैसे तो सही बोल रहे हो, पर अरे हाँ बता रहा हूँ, नहीं हुआ डाउट क्लियर। चलो ये वायर ऊपर गया है, हाँ
तो इसमें कैसे निकालते हैं अपन स्ट्रेट वायर? चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा ना अपन ने, स्ट्रेट वायर में कैसे निकालते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, अच्छे सवालों में फंसता है। तारा तो ध्यान नहीं दिया था भाई, सुन गए ध्यान देते। ऊपर वायर जिधर उधर हाथ रखो अंगूठा, ऊपर देखो कहा अंदर थप्पा मार रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमाओ, तो इधर क्या है, क्रॉस आ रहा है, तो इसकी हो गई क्रॉस में। दूसरे वाले में वायर ये करूंगा तरफ, ये वायर है, तो ऐसा मैं ऐसे 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 मैं ऐसे इस तरफ देखूंगा और ऐसे यूं घुमाऊंगा हाथ मेरा, इधर भी क्रॉस आ गया। जब दोनों क्रॉस में है तो क्या करोगे तुम? ऐड कर देंगे सर, सेम डायरेक्शन है। क्यों ऐड कर रहे हो सर? वो नहीं बता, अरे गद बताया था ना तेरे को, सुनता नहीं गधा। कहा कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हाँ याद आया, पढ़ा तो बहुत याद करा कर बंदर गधे। तो ये और ये डबल हो जाएगा, आंसर आ गया। अरे बोलो भैया, क्लियर है बातें? पक्का बताओ तुम सबको समझ में आ गया? अरे भैया क्लियर है बच्चों, बताओ। भाई अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गए? बताइए भैया, ये नया तरीका कैसे लगा? गधा आप क्या क्या डाउट क्लियर करेगा? अच्छे से क्लियर हो, सारे डाउट क्लियर हो गए तुम्हारे जो डाउट आ रहे थे माइंड में, है? डन, इजी है। हाँ आप ऊपर नीचे कोई भी अल्फा कोई भी बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ऐड ही होना है डायरेक्शन तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब दो वायर हो गए, कैसे करेंगे? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। एक और डाउट सर, एक डाउट रह गया। क्या? ये एंगल समझ नहीं आया। ये 45 दे रखा है, नाइन्टी डिग्री का ट्राइंगल होगा तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 ही होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से माइंड में सॉल्व कर लिया। अब दो वायर के केस हैं, चलो यहां से कल कर लेंगे, जाओ टेंशन ना लो इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। होमवर्क लिखिए, होम घर का काम वर्क। पहला दिन था, चैप्टर का लाइट रखा है बेटा, कल से आपकी शामत आ जाएगी। देखिए ध्यान से देखना बेटा। अच्छा मजा आया नहीं आया लेक्चर में बताइए, भी बताइए। होमवर्क है, करंट का मॉड्यूल देख लेना बेटा एक बार प्लीज, सिंपल सवाल है ऐसे तो। 1 2 3 4 सारी कर लोगे, सिंपल सिंपल ही है, सब मुश्किल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है बेटा, आपको एक डीपीपी करंट की आ गई होगी, कल आई थी ऐसे तो शाम तक मुझे बोला था दे देंगे, नहीं तो अभी आ गई होगी, उसे कर लेना अच्छे से, ठीक है? एक्स्ट्रा डीपीपी कर लेना। अच्छे सिंपल सिंपल सवाल है, फिर अपन डिस्कशन करेंगे सवालों का, ठीक है? किसकी शादी है बता नहीं मेरे को अभी कंफर्म, मुझे कंफर्म शादी किसी की, आपको बताना ही नहीं बताना वो नहीं, मतलब जिसकी शादी है वो अगर मना कर देगा नहीं बताना तो फिर कैसे बताऊंगा आपको ना। थोड़ा सा वो भी होता है ना कि कई लोगों को आउट नहीं करनी होती है, शादी हो गई है, सबका सबकी अलग अलग लाइफ है, काफी फेमस जना है, तो फिर इस तरीके से हो जाएगा ना कि मैं किसी के सीक्रेट कैसे बाहर कर सकता हूँ, अगर वो बताएंगे शादी हो गई तो बता दूंगा मैं, ठीक है? मैं पीडब्ल्यू में वापस आया था ना, उस टाइम पे ऐसा था कि मैं पीडब्ल्यू में वापस आ नहीं रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है? मैं उस टाइम पे दूसरी कंपनी में काम करता था, और मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली बेसिकली सिंपल से गेम तो पैसे का ही होता है, ठीक है? पर क्योंकि मैं 3 साल पहले इंदौर में कोचिंग बंद कर गया तो मेरे ऊपर लोन बहुत सारा चल रहा था, ठीक है? और जो सैलरी थी उससे वो लोन नहीं चुक रहा था,
कि बहुत ज्यादा था। तो पता है मुझे क्या बोला, मुझे बोला सर आप आ जाओ, ये लोन है ना आपका, पूरा लोन हम दे देंगे पीडब्ल्यू से। तो पीडब्ल्यू के लिए मैं इतना ग्रेटफुल हूं, मेरे सिर पे जितना उधार था ना पीडब्ल्यू ने पूरा उधार चुका दिया मेरा। और तो वो उस बंदे ने करा। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि भैया आप बोलो, इधर किसी ने कोई आपकी इतनी हेल्प कर दे, आप क्या ही उससे बात कर सकते हो यार। तो ऐसा व्यक्ति वो क्या, वो बोलेगा खड़े हो जाओ तो मैं खड़े हो जाऊंगा, बोलेगा बेटे तो बैठ जाऊंगा मैं। पर इतना मतलब जीवन में इतनी मेरी लॉयल्टी उस बंदे के अलावा किसी और ने नहीं कमाई जितनी उस बंदे ने कमा दी है। तो इतना गजब काम है उस बंदे का। तो उस बंदे ने मेरा पूरा लोन चुकवा दिया था। मतलब इतना सही है इंसान है वो, कि आप बस पढ़ाओ, आप बाकी टेंशन मत लो, आपको सैलरी वैलरी वगैरह कोई टेंशन नहीं, आपका लोन हम दे देंगे। पूरा लोन पीडब्ल्यू की तरफ से दे दिया उन्होंने, आप बस आ जाओ। टीचर की रिस्पेक्ट करना इस आदमी से सीखो आप। तो मेरे सारे लोन वगैरह जो चल रहे थे, जिस कारण से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मेन, उस बंदे ने सही कर दी। तो उनकी शादी है कल। अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बच्चे पार्टी, बाय बाय। अच्छा मजा आया, गधे वाला सिस्टम कैसा लगा आपको? क्या आप चाहते हो गधा आपके डाउट सॉल्व कर, गधा क्लास में रोज आए? क्या आप ये चाहते हो या नहीं चाहते, बताइए आप तो। ठीक है भैया, चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं, बाय बाय।